हेलो फ्रेंड्स, फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो देखते हैं कि पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ हमने बनाया है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है भूप्रपटि, दूसरा है प्रवार, तीसरा है क्रोड। तो चलिए समझते हैं तीनों पार्ट्स को। तो पहला जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा होता है उसे भूप्रपटि कहते हैं, जो कि 30 किलोमीटर तक के दूरी पर होता है। ये पृथ्वी है, इसके अंदर आप 30 किलोमीटर तक जाएंगे ना तो वो हिस्सा भूप्रपटि या क्रस्ट कहलाता है, जिसका सियाल भी कहते हैं। ऐसा ही का अर्थ है कि सिलिकॉन जो कि 27% होता है, और एल्यूमिनियम है। इसे वैज्ञानिक जो स्वेस के वैज्ञानिक थे स्वेस जो वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने यह नाम दिया था। और इसका जो घनत्व होता है वो होता है 3 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। उसी प्रकार भूप्रपटिक पर जो हिस्सा आता है उसे प्रवार कहते हैं। प्रवार जो है कि इसे सीमा नाम से भी जाना जाता है या मेंटल भी कहते हैं। सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। इसमें 68% द्रव्यमान होता है और इसे वाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान इसी में ही होता है और सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन मिलेगी O2 46%, वो भी प्रवार के ही हिस्से में प्राप्त होती है। इसका घनत्व होता है 5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। इसी प्रकार है और ये 2900 किलोमीटर तक की दूरी तक होता है। थर्ड पार्ट जो है उसे क्रोड कहते हैं या नीफे भी कहते हैं। निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है। ये 3440 किलोमीटर तक की पृथ्वी के निचले हिस्से तक होता है। ये इसका घनत्व होता है 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर और पृथ्वी का जो पूरा घनत्व होता है वो 6370 किलोमीटर। तो ये तो घनत्व के बारे में। अब जानेंगे कि ये जो तीनों पृथ्वी के बटे हुए तीनों हिस्से हैं, इनको आपस में जो बांटती है उसे क्या कहते हैं। तो भूप्रपटि और प्रवार को जो बांटेगी उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। इसी प्रकार प्रवार और क्रोड को जो आपस में बांटेगी उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और तीसरा है क्रोड के नीचे ही लेहमैन क्रोड में ही क्रोड जो है आपस में ही 2 हिस्सों में बटा है, जिसे लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें लिक्विड भरा होता है, द्रव्यमान भरा होता है। निचले हिस्से में पूरा ठोस होता है। और ये पृथ्वी की जो थी आंतरिक संरचनाएं थी। और एग्ज़ाम में ये गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, तो यह प्रवार और कोर को अलग करता है। ऐसे आप एग्ज़ाम में बताइए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोगों ने डायग्राम में जो पढ़ा वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसी से रिलेट मैंने कुछ विशेष पॉइंट लिख रखे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, पृथ्वी के अंदर जाने पर ताप दाब घनत्व बढ़ता है। तो ये पृथ्वी, आप इसके अंदर जितना जाएंगे ना, ताप दाब घनत्व ये सारी चीज़ें ना बढ़ेंगी। उसी प्रकार पृथ्वी के 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है 8 किलोमीटर तक। तो देखिए, आप पृथ्वी में 32 मीटर तक नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका ताप बढ़ेगा। और ये सिर्फ नियम लागू होगा 8 किलोमीटर तक की दूरी पे। उसी प्रकार है पृथ्वी का औसत घनत्व। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। और ये जो सियाल और नीफे नामकरण स्वेस के वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। पांचवा है क्रस्ट पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस। तो क्रस्ट पर सबसे अधिक गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि 46%। और आपको पता है पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।